बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी की डिविजन्स की थी। आज हम लोग फर्दर इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इसकी यानी कि काइंड्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मतलब उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वो बने हुए होते हैं, इंसान की बनावट क्या है, या एनिमल्स हैं तो उनकी बनावट क्या है, प्लांट्स हैं तो उनकी बनावट क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। मतलब मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स वगैरह, ये एग्जांपल्स हैं आगे मॉलिक्यूल्स की। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, किसी भी जानदार का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। यानी कि जिस ब्रांच में, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में कि वो काम किस तरह से करता है, ठीक है, उसके ऑर्गेनेलिज के बारे में, वो कौन सी ब्रांच कहलाती है, सेल बायोलॉजी कहलाती है। दिस ब्रांच ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ डिविजन्स, सेल डिविजन्स। ठीक है, सेल किस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है, मियोसिस, माइटोसिस वगैरह, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके। तो ये सब हम जो है ना सेल के बारे में, सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। इन फिजियोलॉजी वी स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जैसे इंसान हैं, जितने भी मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सी में मतलब सी स्पीशीज़ हैं, कोई भी किसी भी किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब के बारे में हम लोग फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड रोल, मतलब जो रोल वो प्ले करते हैं किसमें, इनहेरिटेंस में, रोल्स इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, विरासत में क्या अमल दखल है जेनेटिक्स का, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स इसकी ब्रांच है बायोलॉजी की, उसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन न्यू इंडिविजुअल। मतलब एम्ब्रियो कहते हैं जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो न्यू कमर होता है या न्यू बेबी कह लें, जो एग सेल में मौजूद होता है, उसे कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी फ़र्द में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कुछ नया दरियाफ्त होता है, जो कुछ साइंस दरियाफ्त करती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दरियाफ्त करती है, या किसी भी एल्जाई, फंजाई, मतलब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। प्लांट्स को किसी प्लांट को डिस्कवर करती है, या किसी एनिमल को डिस्कवर करती है, ठीक है, किसी भी इंसेक्ट को डिस्कवर करती है, तो उसका जो नाम है, मतलब नाम वगैरह देना उस एनिमल को या प्लांट को, तो वो किस बायोलॉजी की ब्रांच के थ्रू मतलब हम लोग करते हैं, टैक्सोनॉमी के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं असल में, मतलब पहले तो ये देखें ना कि हम लोग इसमें स्टडी किस चीज़ के बारे में करते हैं, इसमें हम लोग, इस ब्रांच में हम लोग फॉसिल्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं। फॉसिल्स जो मुर्दा जानदार होते हैं, उनके जो रिमेनिंग्स रह जाती हैं ना, जो इनका रिमेन रह जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी में। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है, किस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, क्या माहौल है उनका, इसमें हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास
सोशो बायोलॉजी। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं। पढ़ के देख लेते हैं। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। ठीक है, मतलब जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस को भी जो है ना, आपकी साइंस जो है एनिमल्स में काउंट करती है, तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, उसमें उनका बिहेवियर क्या है, ये हम लोग किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं, सोशो बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइट्स। ये जो ब्लू बॉक्स में उन्होंने दिया हुआ है हाईलाइट करके, ये बेसिकली पैरासाइट्स की डेफिनेशन है, या कह लें कि उन्होंने बताया हुआ पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। ठीक है, पैरासाइट्स वो होते हैं कि लेते भी मतलब शेल्टर, जो पनाह है, रहते भी इंसान के अंदर हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि जुएँ हैं, जोंक है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स की डेफिनेशन पढ़ ली। अब जिस ब्रांच में हम लोग पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इस ब्रांच में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इस ब्रांच में हम लोग ये चीज़ स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या मैनकाइंड के उसके लिए, वेलफेयर के लिए, फलाह बहबूद के लिए जो सब्सटेंसेस हम लोग क्रिएट करते हैं, जो सब्सटेंसेस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इम्यून सिस्टम आप लोगों का वो सिस्टम होता है जो आप लोगों को बीमारियों के ख़िलाफ़ डिफेंड करता है। ठीक है, डिफेंस फ्राहम करता है। ठीक है, उस सिस्टम के बारे में, यानी कि इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी सबसे छोटी आप लोगों की ब्रांच है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाती है। इट इज़ ए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में हम लोग एंटोमोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। इट इज़ ए स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन दी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के जितने भी निज़ाम हैं, उनके ऊपर ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये जो है कुछ भी नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है, बस ये पढ़ लीजिएगा एक बार। एमसीक्यूज़ आ सकते हैं इसमें से। उन लोगों ने आपको बताया हुआ है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ है, वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना बीमारियों का शिकार हो रही है, ड्रग्स की एडिक्ट हो रही है, और ये जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा बायोलॉजिकल इशू बना हुआ है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आगे फर्दर इसकी एग्जांपल्स, इसकी डेफिनेशंस जो आगे इसका दिया हुआ है सब कुछ, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।